फ्यूचर ऑप्शंस क्या है? सबसे आसान सवाल, बस आप जवाब दीजिए। बहुत मुश्किल है और तब तक की मुश्किल है जब तक आप समझे और सीखे नहीं। जिस दिन आपने ठान ली कि मुझे फ्यूचर्स ऑप्शंस एफएनओ वायदा कारोबार डेरिवेटिव्स ये सीखना है वो कोई मुश्किल नहीं है जी। हाँ मतलब डेफिनेटली इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में उसकी तुलना में थोड़ा तो मुश्किल है। तो सबसे पहले जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है इक्विटी मार्केट की उनके लिए सीखना थोड़ा आसान है। जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है इक्विटी मार्केट की उन्हें थोड़ा सा सीखना मुश्किल है। तो एफएनओ या वायदा कारोबार थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो सीखा जा सकता है। हम कोशिश यही करेंगे एफएनओ की पाठशाला में कि इस थोड़े मुश्किल सब्जेक्ट को बहुत आसान बनाएं और उस भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें जो आराम से समझ जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे शोज करके एपिसोड करके आप एफएनओ के एक्सपर्ट बन जाए। ये मेरा टारगेट है। अनिल जी ने मुझे एक टास्क दे दिया है कि ये सीरीज खत्म करने के बाद टास्क मेरा है मानसी, मैं चाहता हूँ कि ये सारे शो करने के बाद आप एफएनओ के एक्सपर्ट बन जाए, एफएनओ समझ पाए, एक्सपर्ट बन जाए। और इसी तरह से हमारी ये कोशिश रहेगी कि फ्यूचर ऑप्शंस को लेकर के जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपके सवाल है, वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए। अनिल जी, फ्यूचर ऑप्शंस, वायदा बाजार, इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए सिंपल है, कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट ये दो तरह के बाजार होते हैं इक्विटी मार्केट में, राइट। जैसे एनएससी तो एनएससी का कैश मार्केट सेगमेंट है, एक फ्यूचर सेगमेंट है। बीएससी का एक कैश मार्केट का सेगमेंट है, दूसरा डेरिवेटिव्स का सेगमेंट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जिसे हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं या वायदा कारोबार कहते हैं। तो कैश मार्केट तो आपको बताइए, यहाँ पे आपने शेयर खरीदे बेचे, डिलीवरी ली, डिलीवरी दी, दिन भर में ट्रेड किया तो अलग बात है। शाम तक आपने अगर शेयर बेचे तो आपको डिलीवरी देनी है, शेयर खरीदे तो पैसा देकर डिलीवरी लेनी। लेकिन वायदा कारोबार ये थोड़ा अलग है। अलग कैसे? इसमें शेयरों का लेन देन तो ट्रेड को होता है, लेकिन फिजिकल शेयर लेने या देने, डिलीवरी लेनी या देनी, डीमैट अकाउंट से डिलीवरी ट्रांसफर करवानी या डिलीवरी लेनी देनी, ये नहीं करना पड़ता, सिर्फ पैसे से काम होता है। यानी कि सेटलमेंट कैश में होता है। अब नो डाउट थोड़ा थोड़ा कोशिश की जा रही है सभी की तरफ से कि वायदा कारोबार में भी डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट लाया जाए, लेकिन वो आगे की दूर की बात है जो हम हमारे दर्शकों को थोड़ा आगे समझाएंगे। इस वक्त आपको सिंपली समझना है कि कैश मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हैं पैसा दीजिए, शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा। जब बेचना है शेयर दीजिए, बेचेंगे पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन वायदा कारोबार में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है। जब आप ट्रेड करते हैं, जिस प्राइस पर आप ट्रेड करते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट, खरीदने या बेचने का, और जिस प्राइस पर उस ट्रेड को खत्म करते हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस है, या तो आपको पैसा मिल जाएगा या आपको पैसा देना है। प्रॉफिट किया तो पैसा आ जाएगा, लॉस किया तो आपको देना पड़ेगा। सिंपल है जी। बिल्कुल अनिल जी, आपने एक वर्ड यूज किया, लॉन्ग और शॉर्ट। फ्यूचर ऑप्शंस में लॉन्ग और शॉर्ट, इसका मतलब आप हमें बताएं। लॉन्ग का मतलब खरीदना, शॉर्ट का मतलब बेचना। कैश मार्केट में प्रॉब्लम क्या है? जब आप बेचना चाहते हैं तो आपके पास डिलीवरी होनी चाहिए, वो शेयर होने चाहिए, नहीं तो बेचेंगे कैसे? 3:30 बजे मार्केट खत्म हुआ, आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, नहीं देंगे तो ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन वायदा कारोबार में अगर आपके पास शेयर नहीं है तब भी आप बेच सकते हैं, और उसको शॉर्ट कहते हैं। शॉर्ट करना मतलब शेयर नहीं है फिर भी बेचना है, जाइए बेच दीजिए। वायदा कारोबार में फ्यूचर्स में आपके पास ये सुविधा है। अगर आपको लगता है भाई ये शेयर बहुत बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, मुझे अच्छा नहीं लगता, ज्यादा बढ़ गया, या मेरा व्यू है ये शेयर खराब होगा, नीचे जाएगा, तो आपके पास अगर वो शेयर नहीं भी है मानसी जी, तब भी आप बेच सकती है। ये वायदा कारोबार की खूबसूरती है। जी बिल्कुल। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, इसकी प्रोसीजर क्या है, ये जरूर हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि फ्यूचर ऑप्शंस, ये वायदा बाजार जो है शेयर मार्केट तो था, फ्यूचर ऑप्शंस की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई? देखिए पहले तो ये कि हम हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए एक काम करेंगे, ऑप्शंस को एक बार छोड़ ही देते हैं। ऑप्शंस तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जब तक आप फ्यूचर नहीं समझेंगे, ऑप्शन समझने के बारे में सोचेंगे, एक बार ऑप्शन अलग कर देते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर पे कॉन्ट्रैक्ट फोकस करेंगे। शुरुआत हुई साल 2000 में हिंदुस्तान में, दुनिया में तो काफी समय से चल रहा है। 2000 में एनएससी ने इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत की थी। अब इंडेक्स फ्यूचर पे आपका सवाल होगा, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि किस तरह से किसे इंडेक्स फ्यूचर्स कहते हैं। लेकिन साल 2000 में इंडेक्स फ्यूचर की शुरुआत की और 2001 में फिर ऑप्शंस की भी शुरुआत हुई। ये एनएससी ने शुरुआत की, उसके बाद बीएससी ने भी शुरुआत की। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वायदा कारोबार में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ज्यादा कारोबार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे एनएससी के वायदा कारोबार के सेगमेंट में होता है। बीएससी पर भी है लेकिन थोड़ा कम है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि लगभग 17-18 साल पुराना है वायदा कारोबार हिंदुस्तान में। हाँ, उसके पहले बहुत पुराने जमाने में, मेरे जमाने में जब रिंग हुआ करती थी 92-93 में, स्टॉक मार्केट तब भी अलग अलग तरह के ऑप्शन से ट्रेड हुआ करते थे। अलग उसके बड़े टिपिकल नाम होते थे, जोटा और फाटक और इस तरह के, वो बड़े टिपिकल है, जो समझ सकते हैं नहीं समझ सकते। लेकिन हाँ, इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास बहुत पुराना है कि वायदा कारोबार मतलब सदियों से चला रहा है। सिर्फ ये है कि अभी जो वायदा कारोबार हम देख रहे हैं एक्सचेंजेस पे, वो वायदा कारोबार आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है, तरीके से है, ट्रांसपेरेंट है, बस उतना ही फर्क है।